2025 का साल आने वाला है। 2025 के साल का न्यूमरोलॉजिक मीनिंग क्या रहेगा, प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी, क्या होने वाला है ग्लोबली और आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या असर लेकर आएगा, सभी बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज सारा शिरवल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों 2024 का साल झटपट आया और झटपट चला गया। साल की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि ये जो साल है स्ट्रगलफुल साल रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी हिम्मत से, मेहनत से, पेशेंस से लगे रहेंगे तो साल के अंत तक कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। तो दोस्तों चेक करिए, एनालाइज करिए अपने पूरे साल को कि क्या ऐसा हुआ था, और अगर नहीं हुआ तो आने वाला जो साल है 2025 का, ये आपको कंप्लीशन की ओर लेकर जाएगा, आपको वो देगा जो आप इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, नंबर 9 जो है ना, वो है एक फायरी प्लेनेट। मंगल की जो ऊर्जा होती है बहुत फायरी होती है, एनर्जेटिक होती है, ये आप में जोश भर देती है, ये आप में काइंडनेस लेकर आती है, कंपैशनेट बना देती है और साथ ही साथ आपको इतना बहादुर बना देती है कि आप करेजियस हो जाते हो। जी हाँ, सही कहा मैंने। तो 2025 के बारे में मैं कुछ प्रेडिक्शंस करूं या बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूं। ये कहानी है एक उस आर्टिस्ट की जो एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, बनाता है, फाड़ता है, नहीं पसंद आती, बार बार बनाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती, तो उसको वो छोड़ देता है। कहता है बन नहीं पा रही है, हो नहीं पा रहा मुझसे, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा इस पेंटिंग को, पूरा उठा के रख देता है। फिर कुछ सालों के बाद भी वही पेंटिंग सफाई के दौरान उसको मिलती है। वो कहते हैं यार ये पेंटिंग तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी, लेकिन अभी तक मैंने इसको पूरा ही नहीं किया, चलो लेट्स हैव अ न्यू लुक टू इट, कि इसको मैं पूरा कर सकता हूँ या फेंक दूँ। तो जब वो उस पेंटिंग को देखता है तो उसको नए नए आइडियाज आते हैं। वो सोचता है कि इस पेंटिंग को मैंने क्यों नहीं पूरा किया, इस पेंटिंग को तो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो वो झटपट जाता है, नए ब्रशेस लेकर आता है, कलर्स लेकर आता है, नए आइडियाज ऑलरेडी दिमाग में आ रहे होते हैं और नए आइडिया के साथ में उस अधूरी पेंटिंग को फिर से पूरा करने की कोशिश करता है और उसको वो पूरा कर भी लेता है। हैरान रह जाता है कि भाई मैंने ये पेंटिंग इतने सालों में पूरी नहीं करी और अब मैंने इसको पूरा कर लिया और कितनी खूबसूरत निखर कर आई है ये पेंटिंग। क्या इसका जो इंस्पिरेशन था वो भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे कि ये पेंटिंग कहीं ना कहीं लोगों को पसंद जरूर आएगी। तो जब वो मार्केट में उस पेंटिंग को बेचने के लिए जाता है तो उसे जो दाम उसने सोचे होते हैं कहीं गुना ज़्यादा दाम उसे मिलते हैं और वो बहुत ही खुश होता है कि भाई जो पेंटिंग इतने सालों में वो पूरी नहीं कर पाया, उसने इस साल उसने पूरी कर ली, जो कि नंबर 9 का साल था। तो इसी तरह से दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि 2025 भी एक ऐसा साल है जो आपके अधूरे कामों को पूरा करेगा। इट्स अ ईयर ऑफ कंप्लीशन। वो साल है जो आपको कंप्लीशन पर लेकर जाएगा, आपके अधूरे काम पूरे होंगे। आपके अगर रिश्ते नहीं ठीक से बन पा रहे हैं और अगर आप उनको पूर्ण रूप से छोड़ना चाहते हैं या उनकी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिस इज द ईयर जब आप ऐसा कर सकते हैं। नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, पुराने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, देन दिस इज द ईयर। अब आपको बताती हूँ कि जो 2007 है, 2 + 0 + 0 + 7 बनकर क्या आया, टोटल अंकों को अगर हम जोड़ करते हैं तो आता है नंबर 9। क्या हुआ था इस साल, कुछ ध्यान है आप लोगों को? अगर नहीं है तो अभी बता देती हूँ। एक ऐसी चीज जो हर समय आपके हाथ में रहती है, हर समय आप उसके सामने रहते हैं, उसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। जी हाँ, आईफोन का लॉन्च हुआ था तो देखिए पूरी दुनिया बदल गई। कहा था ना मैंने 2007 एक ऐसा साल है जो ग्लोबल लेवल पर चेंज लेकर आता है। 2007 में ही आईफोन का लॉन्च हुआ था जिसने दुनिया बदल दी, हमारा जीने का जो तरीका था वो बदल गया। उसी तरह से 1998 में क्या हुआ था, 1998 को अगर हम जोड़ें हर अंक को तो भी नंबर 9 पर आता है और उस वक्त भी ग्लोबल चेंज आया था। और वो क्या ग्लोबल चेंज था, गूगल का। जी हाँ, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं तरीका ही बदल गया। आजकल गूगल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं। और कंपैशनेट की बात करूं, काइंडनेस की बात करूं कि तो
जब बर्लिन की दीवार गिरी थी तो पूरी दुनिया एक साथ जुट होकर सामने आई और अपनी काइंडनेस का प्रदर्शन किया। तो उसी तरह से जहां पर भी वॉर हो रही है, पर्टिकुलरली यूक्रेन में, हो सकता है उसका एंड हो जाए। कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर लोग आपस में जुट होकर मदद के लिए आगे आए और यूनिटी का एक प्रदर्शन करें। और कहीं ना कहीं कंपैशनेट रहेगा ये साल 2025 और काइंडनेस का माहौल रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो व्यक्तिगत तौर पर आप अपने अंदर काइंडनेस लेकर आए। जितनी आप काइंडनेस लेकर आएंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। किसी दोस्त की मदद कर दीजिए, पड़ोसी की मदद कर दीजिए, राह चलते की मदद कर दीजिए। अगर आप 2025 में ये 2 टिप्स कर लेते हैं, काइंडनेस ले आते हैं अपने अंदर और ऑनेस्ट हो जाते हैं, तो ये साल आपको वो देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो प्लीज हेल्पफुल हो जाइए। बी हेल्पफुल, बी काइंडफुल, दीज आर द 2 मंत्रास फॉर 2025। जितना आप काइंडफुल रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, उतना आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे और लोगों की मदद भी कर पाएंगे। उसी तरह से आपको जाते वक्त 2 बातें और बोलूंगी कि 2025 जो है एक फायरी प्लैनेट भी है। कहते ना आग का गोला, इसके अंदर गुस्सा भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं विस्फोट होने के चांसेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लावा जैसे भूकंप वगैरह आते हैं वो हो सकता है। ऑयल से रिलेटेड कुछ भी कैलेमिटीज हो सकती हैं। मतलब कुछ ऐसा जिसमें फायर रिलेटेड हो, ऑयल रिलेटेड हो, आग से संबंधित कुछ हो, ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं। ऐसी घटनाएं ना घटें इसके लिए हम सब प्रे करेंगे। और साथ ही साथ 2025 आप लोगों के नंबरों के हिसाब से, पर्सनल ईयर के हिसाब से कैसा रहेगा वो मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ में बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपका पर्सनल ईयर कैसा रहेगा 2025 में बताने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि घंटी बजाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ 2025 का साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। मैं वीडियोस बना रही हूँ 2025 के ऊपर, डिटेल्स में भी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, पर्सनल ईयर के हिसाब से भी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।